Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 1.2, which speaks like Sanjay Uvacha Drishta tu Pandavanikam Vyudham Duryodhanastada Acharyamupasangamaya Raja Vachanam Bravitam। तो यहाँ पे जो है, जैसा कि कल हमने सुना था कि धृतराष्ट्र जो है संजय जी से पूछते हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने युद्ध क्षेत्र में क्या किया। तो अब इसका आंसर, इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो उसके आंसर में संजय जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि पांडु पुत्रों ने जो अपनी सेना का व्यू रचना किया था, मतलब कैसे अपने आर्मीज को अरेंज किया था, अपने फोर्सेस को कैसे अरेंज कर रखा था, वो देखने के बाद राजा दुर्योधन, यहाँ पे आप देख सकते हो संजय जी जो है, दुर्योधन जो कि भी राजा नहीं बना है, उसको राजा की पदवी दे चुके हैं टू मेक हैप्पी टू होम, धृतराष्ट्र को खुश करने के लिए उन्होंने दुर्योधन के आगे राजा लगाया। सो राजा दुर्योधन ने अपने गुरु के पास गए, उनके गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य, उनके पास गए और उनको जाके कुछ कहा। क्या कहा वो हम आगे देखते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। हम सभी जानते हैं कि ही वॉज ब्लाइंड, बट फ्रॉम द स्पिरिचुअलाइज ही वॉज, मतलब वो स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड थे, मतलब उन्हें ये नहीं दिख, मतलब वो अपने बच्चों के प्यार में इतने अंधे थे, या कह सकते हो कि इतने ज़्यादा मोह उनको था कि वो अपने बच्चों के आगे कुछ भी नहीं देख सकते थे कि सही गलत क्या है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता था। उनको बस दिखता था मेरे बच्चे, एंड मेरे बच्चे जो करेंगे वो सब सही है। सो ही वॉज लाइक ब्लाइंड फेथ ऑन हिज किड्स। भले मेरे बच्चे गलत कर रहे हैं, पर वो मेरे बच्चे कर रहे हैं, इसीलिए वो चीज़ गलत भी सही है। सो ही वॉज लाइक, उनका वैसा था। तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी जो थे वो अंधे थे। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उन्हें पता था कि मेरे बच्चे भी जो हैं धर्म नहीं धर्म के कार्य नहीं करते, धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं। और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी समझौता भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनमें थोड़ा सा भी सगुण नहीं था, उनमें कोई भी गुड क्वालिटीज़ नहीं थी। इसीलिए धृतराष्ट्र जी को पता था कि मेरे बच्चों का कभी भी जो है पांडुपुत्रों के साथ समझौता नहीं हो सकता, ये लोग कभी आपस में सेटलमेंट कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। बिकॉज क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है और कोई बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है, तो उनके आपस में नहीं नहीं होता, उनको आपस में रहने नहीं होता, अच्छाई और बुराई साथ साथ नहीं रह सकती, यू नो। तो थोड़े क्लैशेस होते हैं। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। तो हियर ही इज़ थिंकिंग कि जो तीर्थ स्थान की एनर्जी है, नई कुरुक्षेत्र यानी कि जो धर्म क्षेत्र है, उसकी एनर्जी किसको सपोर्ट करेगी। यू नो, जैसे अगर आपको ज़मीन सपोर्ट करती है, ऐसा आपने देखा होगा कबड्डी के मैचेस में भी होता है कि मिट्टी होती है दोनों तरफ, तो कहीं की मिट्टी अच्छी होती है तो वो टीम को उसका बेनिफिट मिलता है। सो ऑलवेज लाइक, मतलब जो रणभूमि होती है उसका आपको फ़ायदा तो मिलता है। अगर तो यही वो जो था, वो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि जो इतना पवित्र स्थान है वो मेरे बच्चों को सपोर्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे तो बहुत बुरे हैं, तो मतलब एकदम छोड़ देगा मेरे बच्चों को कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। सो ही वॉज लाइक उस डाउट में थे वो कि पांडु पुत्रों को ये कहीं पूरा सपोर्ट कर दे 100%, क्योंकि वो पवित्र हैं, अच्छे हैं। तो वो तो ही वॉज राइट एक्चुअली, बिकॉज धर्म क्षेत्र है, धर्म की भूमि, तो धर्म के साथ ही खड़ी रहेगी, और जहाँ पे कृष्ण होते हैं वहाँ पे धर्म अपने आप आ जाता है। सो फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। तो जो संजय जी थे वो युद्ध भूमि की स्थिति क्यों वो पूछ रहे हैं, वो सब उनको समझ है कि इनका क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, ये सब मेरे को क्वेश्चन जो कर रहे हैं इसके पीछे इनका क्या थॉट प्रोसेस है, उनको सब समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था, और उनको दिख रहा था कि जो राजा है वो प्रोत्साहित नहीं है, मतलब जैसे डिप्रेशन में चले गए कि अब क्या होगा, मतलब उदास है, तो उनको खुश करना चाह रहा था। तभी उन्होंने जो है दुर्योधन को राजा भी कहा था कि धृतराष्ट्र फील्स कि हाँ मेरा बेटा राजा बनेगा, ऐसा वाला उनको महसूस हो। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे जो हैं पवित्र स्थान के प्रभाव में आके कोई समझौता नहीं करे, दे विल गोना फाइट। तो उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन
पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। तो जैसे ही दुर्योधन ने पांडवों की सेना का व्यूह रचना देखा तो वो अपने सेनापति, जो कि उसके गुरु भी हैं द्रोणाचार्य जी, उनके पास गया उनको बताने के लिए कि देखो देखो इनकी सेना कितने प्रॉपरली अरेंज्ड है, देखो इनकी आर्मी को। तो उनको बताने के लिए जा रहा है, इन्फॉर्मेशन बताने के लिए जा रहा है। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ रहा है। तो भले ही उसको यहाँ पे आप संजय जी ने राजा कह के संबोधित किया है, बट स्थिति की गंभीरता को देख के, मतलब सिचुएशन की सीरियसनेस को देख के उसे जो है अपने सेनापति यानी कि गुरु जी के पास जाना पड़ रहा है, द्रोणाचार्य जी के पास, सो दैट ही कैन टेल हिम दैट प्लीज सी देयर अरेंजमेंट ऑफ द आर्मीज। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। राजनीतिज्ञ जो मतलब सलाह मशवरा देते हैं राजनीति के ऊपर, बनने के लिए हमेशा से एक गुड चॉइस था दुर्योधन। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। तो जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका जो ये डर था वो उसे छिप नहीं पाया, और उसी डर के कारण वो जो है अपने गुरुजी के पास गया ताकि उसे ऐसा ना लगे कि मतलब वो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में ना खड़ा रहे। उसने जो है एक डिसीजन लिया कि मैं जाके अपने सेनापति के साथ इसको डिस्कस करता हूँ, क्या पता उन्होंने नहीं देखा अभी तक, तो मैं जाके उनको बताता हूँ, भले ही मैं राजा हूँ पर मैं उनको जाके बताता हूँ ताकि वो जो है वो भी अच्छी से प्लानिंग कर लें। इसीलिए तो यहाँ पे अभी तक हमने देख लिया है कि कैसे धृतराष्ट्र जी जो है संजय जी से क्वेश्चन करते हैं कि क्या हुआ, और उसके बाद संजय जी उनको बताते हैं कि आपका जो बेटा है जो कि राजा बन सकता है, वो जो है गया है, पांडवों की व्यू रचना उसने देखी है, और देखने के बाद वो अपने गुरुजी के साथ उसको डिस्कस करने के लिए गया है। तो अभी 1.1 और 1.2 में अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप बताइएगा। तो यहाँ पे इतना ही बताया गया है, और हम अगले वीडियो में 1.3 डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को।